जब भी इंडियन एथलेटिक्स का जिक्र होता है, एक नाम दिल और दिमाग में सीधा जाकर बस जाता है, पीटी उषा, पयोली एक्सप्रेस, जो अपनी रफ्तार और बुलंद इरादों के लिए पूरी दुनिया में छा गई। एक ऐसी कहानी जिसमें जुनून था, हौसला था और एक सपना, भारत के लिए दुनिया को जीतने का। पीटी उषा सिर्फ एक नाम नहीं, एक लेगेसी है। नमस्ते आप सभी को। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे महान एथलीट की कहानी जिन्होंने न सिर्फ भारत के लिए मेडल्स जीते, बल्कि अपने हर कदम से देश के एथलेटिक्स को एक नई उड़ान दी। उनका नाम है गर्व का और उनका सफर है प्रेरणा का। पीटी उषा एक भारतीय स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर और रिटायर्ड ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। 27 जून 1964 केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के कूथली के पास पेरम्बरा में एक ऐसी बेटी का जन्म हुआ जो आगे चलकर भारत की रफ्तार का प्रतीक बनने वाली थी। 1979 से उषा जी भारतीय एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं। एक साधारण परिवार जहां सुविधाएं कम थीं, लेकिन सपने बड़े थे। उषा जी का बचपन कच्ची सड़कों और खेतों के बीच दौड़ते हुए गुजरा, जहां उनकी रुचि खेलों में बचपन से ही जगी थी। कोई कोचिंग नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं, सिर्फ एक छोटे लोकल कॉम्पिटिशन्स थे जहां उन्होंने अपना पहला कदम दौड़ के रूप में रखा। उस दिन सबने देखा उनकी बिजली जैसी रफ्तार को। उषा जी के सफर में शुरुआत से ही काफी मुश्किलें थीं। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ने उनके रास्ते में कई रुकावटें डाली, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सपनों का दामन नहीं छोड़ा। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मेहनत और जुनून के दम पर केरला स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से एक स्कॉलरशिप जीती। यही वो मोड़ था जहां से उनका प्रोफेशनल ट्रेनिंग का सपना और सफर शुरू हुआ। उनकी जिंदगी का ये पहला बड़ा कदम था जो आगे चलकर उन्हें पयोली की मिट्टी से निकालकर दुनिया के ट्रैक पर ले आया। 1979 में सिर्फ 15 साल की उम्र में पीटी उषा ने अपने करियर का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू नेशनल इंटरस्टेट मीट में हासिल किया। केरला की इस छोटे से गांव की लड़की ने 100 मीटर्स और 200 मीटर स्प्रिंट में अपनी तेजी से सबको चकित कर दिया। उन्होंने दोनों इवेंट्स जीतकर भारत के एथलेटिक्स सर्किट में अपनी एक पहचान बना ली। इस जीत ने उन्हें नेशनल लाइमलाइट में ला दिया और इसी वजह से उनका सिलेक्शन एशियन गेम्स 1980 के लिए हुआ, जहां उन्होंने अपनी इंटरनेशनल जर्नी की आगाज करी। 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली पीटी उषा उस वक्त भारत की उम्मीद बन गई थी, जब देश एक नए स्टार की तलाश कर रहा था। उषा जी सिर्फ 16 साल की थी जब उन्होंने अपना पहला ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। हालांकि वो फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाई और कोई मेडल नहीं जीत सकी, लेकिन उन्होंने अपने एक्सेप्शनल स्पीड और रेजिलियंस से सबका ध्यान खींच लिया। इस कंपटीशन के बाद उषा जी को पयोली एक्सप्रेस का खिताब मिला, जो उनके गांव का नाम था। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में उषा जी ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, जिसमें उन्होंने 400 मीटर हर्डल्स पे एक फाइनल तक पहुंचकर सिर्फ 100 सेकेंड के अंतर से मेडल मिस कर दिया। ये परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए खास नहीं था क्योंकि उन्होंने ओलंपिक फाइनल में एंट्री करी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उषा जी के ये असाधारण प्रदर्शन भारत के एथलेटिक्स में एक नई उम्मीद बन गई। ओलंपिक्स में इतनी छोटी मार्जिन से मेडल मिस करना किसी भी एथलीट के लिए एक इमोशनल सेटबैक हो सकता है, लेकिन उषा जी के लिए ये शुरुआत थी उनके और भी बड़े अचीवमेंट्स को पाने की। उन्होंने अपने स्पोर्टिंग करियर को इस मोमेंट के बाद भी बेहतरीन बनाया और भारत की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में अपना नाम अमर कर दिया। ओलंपिक्स के बाद उन्होंने कई और बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश किया। उन्होंने 1986 के सियोल एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीतकर अपने करियर का सबसे शानदार कमबैक किया। उनकी जीत ने सिर्फ मेडल्स का रिकॉर्ड नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड को सेट किया, जिस पर आने वाले इंडियन एथलीट्स को प्रेरणा मिली। जैसे कि 1985 में जकार्ता में 5 गोल्ड मेडल्स और 1987 के सिंगापुर एशियन चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन किया।
उषा जी ने अपनी पहली बड़ी रिकॉग्निशन 1979 में वॉइसरॉय ट्रॉफी के रूप में जीती थी, जब वो सिर्फ 15 साल की थीं, और अपनी स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए सबका ध्यान खींच लिया। बेस्ट एथलीट इन एशिया, अर्जुना अवार्ड इन 1984, पद्मश्री अवार्ड इन 1985। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने उन्हें 2019 में वेटरन पिन अवार्ड दिया। ये अवार्ड उनके डेकेड्स लॉन्ग कंट्रीब्यूशन और कमिटमेंट को एथलेटिक्स के लिए दिया गया। इसके अलावा उन्हें ऐसे ही कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उषा जी का नजरिया हमेशा से सिंपल और डिसिप्लिन रहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी हार्ड वर्क और डेडिकेशन की इम्पोर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। हर रेस के बाद वो अपने परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालाइज करती थी और अपने आप को इम्प्रूव करने के नए तरीके तलाश करती थी। स्पोर्ट्स के अलावा उषा जी अपने फैमिली वैल्यूज में भी काफी रूटेड थी। अपने परिवार के साथ वक्त बिताना और अपनी टीम को मोटिवेट करना उनकी फेवरेट एक्टिविटीज में से एक है। उषा जी के लिए स्पोर्ट्स के साथ साथ योगा और मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। ये उनके मेंटल स्ट्रेंथ और फोकस का बड़ा सीक्रेट रहा है। रिटायरमेंट के बाद भी पीटी उषा ने स्पोर्ट्स दुनिया में अपना योगदान देना कंटिन्यू रखा। उन्होंने उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स शुरू किया, जो अनप्रिविलेज एथलीट्स को आइडेंटिफाई करता है, जिनमें टैलेंट तो होता है लेकिन रिसोर्सेज की कमी होती है। उषा जी ने एथलीट्स को फ्री कोचिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और मेंटरशिप देती हैं। उषा जी 2016 से राज्यसभा की मेंबर भी रह चुकी हैं, जहां उनका फोकस स्पोर्ट्स और एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज पर है, खासकर रूरल एरियाज के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। उषा जी की लेगेसी सिर्फ मेडल्स और रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है। उन्होंने जो सफर तय किया वो हर एक यंग एथलीट्स के लिए एक मिसाल है। पयोली एक्सप्रेस का नाम भारत के एथलेटिक्स इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। आज भी उषा जी नए एथलीट्स को इंस्पायर करती हैं, जैसे हिमा दास और दूती चंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।